जय हिंद। आज हम देखेंगे 2.2 के क्वेश्चन। 2.2 के क्वेश्चन करने से पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे बहुपद, बहुपद हमारे जो 10th क्लास है उसमें कितने टाइप के बहुपद हैं। तो यहाँ पर बहुपद जो है हमारे 10th क्लास के वो 3 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। एक घात बहुपद, दो घात बहुपद, तीन घात बहुपद। एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और तीन घात बहुपद। एक घात बहुपद का एग्जाम्पल 2x + 3। ऐसे ही दो घात बहुपद का एग्जाम्पल 2y² + y + 6। ऐसे 3 घात बहुपद का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है 2y³ + 3 + y² 2 + y + 3। इनके सबके मानक समीकरण भी हैं। जैसे कि एक घात बहुपद का मानक समीकरण क्या है ax + b। ऐसे द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या है ax² + bx + c। ऐसे त्रिघात बहुपद के मानक समीकरण क्या है ax³ + bx² + cx + d। ये मानक समीकरण देने का मतलब क्या है? मानक समीकरण का मतलब है यहाँ पर एक घात बहुपद तब माना जाएगा जब a बराबर क्या नहीं होनी चाहिए 0। a बराबर क्या नहीं होनी चाहिए 0। इसमें भी a बराबर नहीं होना चाहिए क्या 0। इसमें भी a बराबर क्या नहीं होनी चाहिए 0। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं a बराबर 0 नहीं होना चाहिए? देखो तीन घात बहुपद कब होगा? जब बहुपद तीन घात होगा तो उसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 3। यहाँ पर देखो चर क्या है x और x की अधिकतम घात कितनी है 3। ये तभी तो तीन घात बहुपद कहला रहा है। अगर हम a बराबर 0 रख दें, a बराबर क्या रख दें 0, तो x³ + bx x² + cx + d। 0 की गुणा q से करेंगे तो क्या आ जाएगा bx² + cx + d। अगर a बराबर 0 रख देंगे तो जो हमारा तीन घात बहुपद है वो तीन घात बहुपद थोड़ी नहीं रहा। अब बताओ इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, और ये था कौन सा तीन घात बहुपद का एग्जाम्पल। और जब तीन घात बहुपद की मानक समीकरण में हमने a बराबर 0 रखा, वैसे ही वहाँ पर ax³ का जो पद था वो खत्म हो गया, तो तीन घात बहुपद नहीं कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर जो हम अगर a बराबर 0 ले लें, यहाँ a बराबर क्या ले लें 0। जैसे हम a बराबर 0 लेंगे तो 0 गुणा x² + bx + c। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे। 0 की मल्टीप्लाई जब x² से करेंगे तो ये x² वाला पद ही खत्म हो जाएगा। जब x² वाला पद खत्म हो जाएगा तो ये फिर दो घात बहुपद कहाँ बचा? फिर तो ये बचा bx + c। यानी कि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये दो घात बहुपद थोड़ी नहीं है, ये क्या है एक घात बहुपद बन गया। ऐसे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं a बराबर इसमें भी 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर हमने a बराबर 0 रखा तो यहाँ पर देखो a बराबर अगर हम 0 रख दें तो क्या मिलेगा हमें, इधर समझ लो 0 गुणा x + b, यानी कि हमारा चर पद ही खत्म हो जाएगा। जब चर पद खत्म हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास +b। b की पावर देखेंगे हमने कहा कि चर की अधिकतम घात, जब इसमें चर है ही नहीं तो अधिकतम घात कहाँ से देख लेंगे। तो एक घात बहुपद में a बराबर 0 नहीं होता, इसमें भी a बराबर 0 नहीं होता, इसमें भी a बराबर 0 नहीं होता। इसका मतलब क्या है b के स्थान पे भी कुछ भी आ सकता है, इसमें भी b और c के स्थान पे भी कुछ भी आ सकता है। 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4, a के स्थान पे 0 के सिवा कुछ भी आ सकता है। ऐसे b के स्थान पे 0 भी आ सकता है, मतलब सब कुछ आ सकता है। ऐसे c के स्थान पे यहाँ पर भी b c d के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखेंगे हम 2.2 के सारे क्वेश्चन। 2.2 के सारे क्वेश्चन समझेंगे एक एक करके क्वेश्चनों को। मैं 2.2 के सारे क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन है इसमें x² - 2x - 8। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4s की पावर -4s + 1। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये दूसरा क्वेश्चन s और 4 एक जैसे लग रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ले ले रहा हूँ 6x² और -3 - 7x। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करते हैं हम सारे क्वेश्चन और। तो दो क्वेश्चन देखेंगे हम आज, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे समझेंगे। देखो x² है, x² 2x - 8, x² 2x - 8। इसके हमें क्या निकालने हैं शून्यांक। शून्यांक हम कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे। यहाँ पर x जो 8 है ना, 8 गुणा करके कितना आ जाए 8 और माइनस करके कितने आ जाए 2। ऐसी दो संख्याएं देखो जिनके आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए 8 और उन्हें आपस में घटाएं तो कितना बचना चाहिए 2। तो हमने देखी ऐसी दो संख्याएं x² माइनस, ये माइनस है तो माइनस, यानी कि अगर 4 की गुणा मैं 2 से कर दूं तो कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन अगर 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2, और ये वाला x कहाँ जाएगा यहाँ, ये माइनस है तो माइनस, ये 8 है तो 8। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे x² ऊपर था तो नीचे लिख लिया, माइनस है तो माइनस, जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे अंदर x की गुणा हो जाएगी तो 4x माइनस के अंदर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर से माइनस की गुणा होगी, इधर से किसकी गुणा होगी x की। ठीक है, कितना आ जाएगा 2x माइनस के 8। दो दो के क्या बना लेंगे जोड़ा। पहले जोड़े में देखेंगे क्या कॉमन है, तो पहले जोड़े में क्या कॉमन है x, तो क्या बचा अंदर
एक्स माइनस फोर, क्या बचा एक्स माइनस फोर, और अगले में इसमें क्या कॉमन लेंगे 2, तो एक्स माइनस फोर। दोनों ब्रैकेट कैसे हो गई सेम, जब दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो सेम में से एक लिख लेंगे सेम वाली में से, और जो बचा वो इधर क्या बचा एक्स, इधर क्या बचा प्लस के 2। ठीक है, यहाँ तक कर पाएंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, क्या लिखने हैं शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। जैसे शून्यांकों के लिए लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस फोर बराबर क्या होता है 0, तो x माइनस फोर बराबर 0 और x बराबर -4, इधर जाके क्या हो जाएंगे +4, तो x का मान कितना आ गया 4। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 होता तो x बराबर क्या था -2, क्योंकि प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो इसके जो दो घात बहुपद था हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसके शून्यांक क्या है हमारे 4 माइनस 2। यहाँ पर लिख लेंगे अतः, क्या लिख लेंगे अतः जो हमारे शून्यांक हैं वो क्या है, शून्यांक हैं वो क्या है 4 -2। अतः जो हमारे बहुपद के शून्यांक हैं वो क्या है 4 -2। ऐसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या देखो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x, हमेशा पहले इसे हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे, हल में सबसे पहले ये सवाल है, सवाल को घटते क्रम में उतारेंगे, इनकी घातों के घटते क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। 6x स्क्वायर मतलब 6x की पावर 2 और -7x और माइनस के 3। देखो यहाँ पर x की घात कितनी है 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। ठीक है, तो x की घटते क्रम में जो घातें होती हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कितने हैं 3, इस 3 की गुणा इस 6 के साथ कर लो, तो कितना आएगा 6 18, कोई दिक्कत। अब हमें करना क्या है कि गुणा करके कितने आ जाए 18 और घटा के कितने आ जाए 7x, तो यहाँ पर लिखना है 6x स्क्वायर। ऐसी दो संख्याएं देखो जिनकी गुणा करें तो 18 और घटाएं तो कितने 7, तो कितने 9 -2। देखो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 18, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। 7 के साथ में x है तो यहाँ पर भी x आएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 है तो कितना 3, यहाँ लिखेंगे 3 ही, लेकिन इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे और उसे साइड में लिख लेंगे, ये अपने अपने माइंड में सोचते रहेंगे इतनी चीज़ें। ठीक है, फिर 6x स्क्वायर, जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे इधर से x की गुणा हो जाएगी, इधर से माइनस की, तो इधर की x से गुणा करेंगे तो माइनस के 9x, और माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस, इधर x की गुणा करेंगे तो 2x माइनस के 3, 2 के क्या बना लेंगे जोड़ा। पहले जोड़े में देखो क्या कॉमन है, तो हम ध्यान से देखेंगे तो पहले तो हमें मिलेगा 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 2x माइनस 3। ऐसे इसमें क्या कॉमन है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन है, 2x माइनस 3, कोई दिक्कत। ठीक, यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट क्या हो गई सेम, जैसे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो एक में लिख लो 2x माइनस 3, दूसरे में लिख लो 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही लाइन लिखेंगे शून्यांकों के लिए, किसके लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। तो शून्यांकों के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, शून्यांकों के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, फिर 2x बराबर माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के 3, इधर गुणा में 2 हैं उधर जाएंगे तो भाग में पहुंचेंगे तो 3/2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 प्लस का है उस साइड ले जाएंगे तो -1, x बराबर -1/3, इधर 3 गुणा में थे उधर जाके भाग में पहुंच गए। ठीक है, तो x के 2 मान आए हमारे यहाँ पर, कितने मान आए 2, 3/2 और -1/3। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बहुपद था वो कितने घात बहुपद था, 2 घात बहुपद। ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि 1 घात बहुपद है तो 1 शून्यांक मिलेंगे, 2 घात बहुपद है तो 2 शून्यांक मिलेंगे, 3 घात बहुपद है तो 3 शून्यांक मिलेंगे। यहाँ पर क्या है 2 घात बहुपद है तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः शून्यांकों की संख्या क्या है हमारी 3/2 -1/3। ठीक है, ऐसे हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।